नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फॉर मैथ्स में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है विलोपन विधि से है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस प्रकार दो चरों वाली रैखिक समीकरणें जब दी जाती हैं तो उसको विलोपन विधि द्वारा उसको सरल यानी कि x और y के मान ज्ञात किए जाते हैं। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारे सामने दो समीकरण दी गई है। एक दिया गया x प्लस वाई बराबर 14 है और एक दिया गया x माइनस वाई बराबर 4 है। इस प्रकार आपके सामने दो समीकरण दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, बेसिकली जो पहली समीकरण है उसको आपको पहला नाम दे देना है, यानी कि समीकरण नंबर 1, और जो दूसरी समीकरण है उसका नाम दे देना आपको समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो विलोपन विधि, विलोपन विधि का मतलब यहां पर देख सकते हैं, विलोपन का मतलब अपने आप में क्या है, गायब होना, ठीक है। विलोपन का विलुप्त होना, विलुप्त होना का मतलब गायब होना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो आपको दो चरों वाली समीकरण दी गई है इनको इस प्रकार आपस में सरल करना है कि यहां से एक आधा चर गायब हो जाए, यानी कि विलुप्त हो जाए एक आधा चर, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है, विलोपन विधि है। अब वो आपको चर गायब कैसे करना है, एक चर गायब होगा तो उससे होगा क्या, जो समीकरण है वो आपकी एक ही चर में रह जाएगी, और एक चर वाले समीकरणों को सरल करना बहुत ही आसान है। यहां पर देख सकते हैं आप, इस समीकरण में दो चर है एक्स और वाई, और इसमें भी एक्स और वाई है। अब आपको इन दोनों समीकरणों से एक चर को विलुप्त करना है। तो विलुप्त करने का तरीका क्या है, आपको या तो दोनों समीकरणों को जोड़ना है या फिर दोनों समीकरणों को घटाना है। अब दोनों समीकरणों को जोड़ने पर अगर एक चर विलुप्त होता है तो जोड़िए, और अगर घटाने पर विलुप्त हो रहा है तो घटाइए, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब इस समीकरण को अगर मैं इस समीकरण में जोड़ देता हूं तो यहां पर देखिए, समीकरणों को जोड़ने का मतलब क्या होता है, समीकरण का बायां पक्ष समीकरण के बाएं पक्ष में जुड़ेगा और समीकरण का दायां पक्ष समीकरण के दाएं पक्ष में जुड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जब मैं x और x को जोड़ता हूं तो x और x कितना हो जाएगा, 2x, और ये प्लस वाई और ये माइनस वाई, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस वाई और माइनस वाई दोनों ही कट के 0 हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं ये एक चर यहां से गायब हो जाएगा। कब, जब इन दोनों समीकरणों को जोड़ा जाता है। और बराबर के इधर क्या है 14, और ये 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यहां से y गायब हो जाएगा। तो आप क्या करिए, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए। तो यहां पर ध्यान दीजिए, मैं यहां पर लिखता हूं समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो देखिए इसको जोड़ते कैसे है, जोड़ने पर आपको ये नाम लिखना है। तो यहां पर देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 है पहली समीकरण, और जो दूसरी समीकरण है वो कितना है, x माइनस वाई बराबर में कितना है, 4 है, ठीक है। अब इनको आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए किस प्रकार जोड़ते हैं, तो यहां पर जोड़ना है तो अब इनके चिन्ह बदलने नहीं है। तो देखिए x और x कितना हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे 2x, और ये प्लस वाई और ये माइनस वाई अपने आप में कट के कितना हो जाएगा, 0, और ये बराबर का बराबर ही रहेगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप देख सकते हैं ये क्या आ गई, 2x बराबर 18 अपने आप में एक चर में रैखिक समीकरण है, एक चर ही है इस समीकरण में। तो इस समीकरण को सरल करना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो देखिए 2x बराबर 18 है, तो यहां से देखिए x का मान कितना आ जाएगा, ये 2x का मतलब 2 गुणा x होता है, तो गुणा में 2 इधर आएगा तो भाग में, तो यहां पर लिखेंगे 18 के भाग में क्या आ जाएगा, 2। तो 2 का भाग जब आप 18 में देंगे तो कितना आएगा आपका, 9 आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं x का मान कितना आया, 9 आया। और इसी प्रकार आप y का मान भी निकाल सकते हैं। अब y का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए आपको वापस समीकरणों को घटाना या जोड़ना नहीं है। आपको बेसिकली जो यहां से x का मान आया है, तो यहां पर x बराबर 9 आया है, ये आप समीकरण नंबर 1 2 इन दोनों में से किसी में भी रख दीजिए, ठीक है। तो मैं यहां पर जो आसान है उसमें रखना है, ठीक है। अब समीकरण आसान कब होती है, जब समीकरण में जो चर होते हैं उनके गुणांक क्या हो, छोटी छोटी संख्या है, तो मतलब वो समीकरण क्या है, आसान है। तो मैं यहां पर देखिए x बराबर 9 समीकरण नंबर एक में रख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे x बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब हमारी जो समीकरण 1 थी वो क्या थी, x प्लस वाई, यहां पर आप देख सकते हैं समीकरण 1 क्या थी, ऊपर ही ऊपर x प्लस वाई बराबर 14 है, ठीक है। तो यहां पर x की जगह आपको कितना रखना है, 9, तो यहां पर लिखेंगे 9, और प्लस में आपका y है और बराबर में कितना आपका 14 है, ठीक है। ये y का y इधर ही रखिए, ये 14 उधर ही रखिए, और ये प्लस का जो 9 है पक्षांतरण कर दीजिए तो उधर जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, तो माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए y बराबर 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं y का मान कितना आया, 5, और जो x का मान आया वो कितना आया, 9। इस प्रकार विलोपन विधि द्वारा दो चरों वाली रैखिक समीकरणों को सरल किया जाता है, ठीक है।